Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island. So guys, हम आ गए हैं वापस से एक और बार आपका 4 और फरवरी 2025 को जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसके सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस वीडियो लेके। गाइज, अगर आपने अभी तक फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ देख लो, इट इज लाइव ऑन द चैनल। एंड यस, जीडी के एग्जाम में जो अपकमिंग आपकी शिफ्टों में अपकमिंग आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो देखने के लिए मैं यहाँ पर आई बटन में आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। जरूर से देख लेना बिकॉज इट कंटेन्स ऑल दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आपके एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। सो यस गाइज, दैट वाज अबाउट इट। उसके अलावा आज के इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग ऑल दोज इंपॉर्टेंट जीके जीएस एंड हिंदी के क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 4 और फरवरी 2025 का आपका एसएससी जीडी का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, किसी भी तरीका का कोई वीडियो के लिए या चैनल के लिए रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, then do not hesitate to comment that down below in the comment section and we will come up with the solution for all of that। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना मत भूलना बिकॉज उसी से यू विल गेट नोटिफाइड एज एंड व्हेन वी कम अप विद एनी न्यू वीडियो। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो। ओके गाइस, सो लेट्स क्विकली लुक फॉर द क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आज आपको सेकंड शिफ्ट के एसएससी जीडीएस के पेपर एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया था वो ये था दैट हु हैज रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड फॉर डांस। ठीक है गाइस, सो गाइस बात करें भारत रत्न अवार्ड की तो इट इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एंड ये जो है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं कंट्री के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। चाहे वो फिजिसिस्ट हो या फिर डांसर हो, सिंगर हो, या मिनिस्टर्स हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, कोई भी हो, ऐसे जो लोग जिन्होंने कंट्री के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए कुछ सिग्निफिकेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि अब मैं कुछ नाम लूंगी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जैसे कि इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लता मंगेशकर, ढोंडा केशव कार्वे, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा असफ अली, भगवान दास एंड सचिन तेंदुलकर एक्सेट्रा। इनके अलावा भी ऐसे लोग हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, बट गाइस सैडली अभी तक किसी भी डांसर को इस भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, सो गाइज अब यहाँ पर वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द लिस्ट ऑफ अवार्ड विनर्स, भारत रत्न अवार्ड विनर्स, जो ये लिस्ट में आपको सभी रेसिपिएंट्स के नाम मिल जाएंगे जिनको 1954 जब ये भारत रत्न अवार्ड शुरू हुआ था तब से लेके 2024 तक किस किस को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है उनके नाम अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ। सो गाइज यहाँ आपको ईयर मिलेगा, यहाँ लॉरियट्स मिलेंगे जिन्हें दिया गया है और उस इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जरूर रहने वाला है। सो गाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीड आउट ऑल द डिस्क्रिप्शन बिकॉज वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आई विल बी रीडिंग आउट द ईयर एंड किनको उस वर्ष भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, बट आई इंसिस्ट आप प्लीज इस डिस्क्रिप्शन को जरूर से पढ़िएगा, वीडियो को चाहे वापस से देख के या वीडियो को स्टॉप करके, एज एन हाउ यू गाइज आर कंफर्टेबल, बट इस डिस्क्रिप्शन को जरूर से पढ़िएगा क्योंकि उसमें बताया गया है किस चीज के लिए, किस किस कंट्रीब्यूशन के लिए और कब उनको इस सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है, ओके गाइस, सो बात करें भारत रत्न 1954 की तो सी राजा गोपालाचारी जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और सीवी रमन जी को उनके इन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए भारत रत्न से नवाजा गया था। फिर 1955 में भगवान दास को, एम विश्वेश्वरैया को, जवाहरलाल नेहरू को उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, ठीक है, भारत रत्न दिया गया था। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया गया था। 1958 में ढोंडू केशव कार्वे को, 1961 में बिधन चंद्र रॉय को और पुरुषोत्तम दास टंडन को उनके इन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए भारत रत्न से नवाजा गया था।
इसके बाद बात करें 1962 की, तो राजेंद्र प्रसाद को 1963 में, जाकिर हुसैन को और पांडुरंग वर्मन केन को उनके इन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए भारत रत्न से नवाजा गया था। फिर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को, 1971 में इंदिरा गांधी को और 1975 में वी गिरी को उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर 1976 में के कामराज को, 1980 में मदर टेरेसा को, 1983 में विनोबा भावे को, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को उनके कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी भारत रत्न से नवाजा गया था। और कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो वो यहाँ पर लिस्ट गिवन है, आप प्लीज जरूर से पढ़िएगा। ओके, फॉर 1988 एमजी रामचंद्रन को, 1990 बी आर अम्बेडकर को, नेल्सन मंडेला को, 1991 में राजीव गांधी को, वल्लभ भाई पटेल को और मोरारजी देसाई को भारत रत्न दिया गया था। 1992 में जे आर डी टाटा और सत्यजीत राय को उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए भारत रत्न दिया गया था। 1997 में गुलजारी लाल नंदा, अरुणा असफ अली और एपीजे अब्दुल कलाम को उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए भारत रत्न दिया गया था। 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जो कि एक प्रसिद्ध गायिका है, शी इज अ वेरी कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट। नेक्स्ट चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी को और जयप्रकाश नारायण जी को भी 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1999 की बात करें तो अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोए और रविशंकर को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 2001 में लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां और 2009 में भीमसेन जोशी को उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भारत रत्न से नवाजा गया। नेक्स्ट गाइज, इन द ईयर 2014 CNR राव को और सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट 2015 मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। 2019 प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया। और 2024 की बात करें तो गाइस कर्पूरी ठाकुर, LK आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चरण सिंह, ये कुछ ऐसे नाम हैं, दिग्गज कलाकार हैं, ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया साल 2024 में। और इसके साथ एक और नाम है विच इज MS स्वामीनाथन, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन गाइस आपको आज की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था। सो गाइस MS स्वामीनाथन जो है वो फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, and he has served as the Director General of the Indian Council of Agriculture Research. And he has also played a very pivotal role in revolutionizing Indian agriculture. और yes, इनका क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था जीडी का, जो अभी आज ही हुआ है। सो yes, एम स्वामीनाथन जी भी है उस लिस्ट में शामिल जिनको साल 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया। सो गाइज, ये थी उन रेसिपिएंट्स की लिस्ट, उनके नाम, उनसे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज उसको अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। तो गाइस बात करें लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन। एंड यस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85 2B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास अल्टीमेट पावर रहती है टू डिसॉल्व द लोकसभा। और जो लोकसभा है उसका एक टर्म होता है 5 साल का, लेकिन इफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी वांट्स तो उसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देर आर 2 वेज जिसमें लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। फर्स्टली, व्हेन द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है वो डिसॉल्व करे लोकसभा को। सेकेंडली, जब लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डजंट गेन द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, देन द एंटाइटल्ड पावर जो होता है वो पास करता है ये अथॉरिटी प्रेसिडेंट को, एंड द प्रेसिडेंट देन डिसॉल्व द लोकसभा। ठीक है, सो दीज आर द टू आप कह सकते हैं तरीके, 2 वेज जिसमें लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दैट ऑन विच मॉडल वाज इंडियाज फर्स्ट 5-year प्लान बेस्ड। गाइस, इट इज बेस्ड ऑन हैरेड डॉमर मॉडल।
और ये जो प्लान है ये आपके it basically borrowed the ideas from the USSR's 5-year plan developed by Domar. Therefore, it was based on Harrod Domar model with few changes in that. और जो फर्स्ट 5-year प्लान था इंडिया में जो हुआ था उसने कवर करा था 1 अप्रैल 1951 का पीरियड से लेके 31 मार्च 1956 का जो टाइम था वो। तो फर्स्ट 5-year प्लान जो था वो कब से कब तक रहा था 1951 से 1956 तक। And the plan focuses mainly on the development of the primary sector, that is the agriculture department. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था इट वाज लोकरंग उत्सव से रिलेटेड कि ये जो लोकरंग उत्सव है ये किस स्टेट में मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। सो गाइस मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। और जो सिटी ऑफ लेक्स भोपाल इन मध्य प्रदेश जो है उसने ऑर्गेनाइज करा है कल्चरल फेस्टिवल लोकरंग अपने जमी पे। और ये जो लोकरंग फेस्टिवल होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को हर साल। और फिर उसकी जो क्लोजिंग होती है यानी कि एंड ऑफ दिस फेस्टिवल हैपेंस ऑन 31st जनवरी। ठीक है, सो दैट इज लोकरंग उत्सव। Okay, next question. Who was awarded the Padma Bhushan in the year 2024? So guys, एक नाम है जोस शैको पेरियापुरम जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है एंड उन्होंने कंडक्ट करा था फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी इन इंडिया इन द ईयर 2003 एंड उसके लिए उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था उनके इस कंट्रीब्यूशन के 8 साल बाद। एंड यस ही हैज बीन अवॉर्डेड विद पद्म भूषण आल्सो। Okay, next question. What was the main objective of the third 5-year plan in India? So guys, जो primary objective है third 5-year plan का, basically third 5-year plan कब से कब तक चला था 1961 से 1966 तक। और उसका जो objective रहा था it was to achieve self-reliant economic growth with a focus on agriculture, industry and defense. Okay, next question. What is the name of the new governor of Telangana? So guys, it is Jishnu Deva Verma, जिनका जन्म 15 अगस्त 1957 को हुआ था and he is an Indian politician serving as the third and the current governor of Telangana since 31st July 2024. तो ये चीज आपको याद रखना है। वो बेसिकली त्रिपुरा से हैं एंड प्रीवियसली उन्होंने सर्व कर रखा है एज द सेकंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा from 2018 to 2023 and now in the year 2024 he's been serving as the new governor of Telangana. ठीक है, apart from this he has served as the MLA of the Charilam from 2018 till 2023 also and he was the head of the Badminton Association of India and is currently the president of त्रिपुरा यूनिट। तो ये सारा चीज जिष्णु देव वर्मा से रिलेटेड आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay guys, so the next important question is that which 5-year plan was terminated before the deadline? So guys, एक ऐसा भी 5-year plan था जो कि उसका समय पूरा होने से पहले ही उसको खत्म करना पड़ा था and which was fifth 5-year plan. तो fifth 5-year plan is the correct answer जो कि 1974 से 79 तक ही चला था and it was terminated by the Janata Party at the end of the 4th year of the plan in March 78 only. जो फिफ्थ 5-year plan था जो कि 1974 से 79 तक चला था it was terminated by Janata Party at the end of the 4th year of the yeah. Okay, next question. Who was the Prime Minister of England when India got independence in 1947? So guys, it's Clement Attlee who was the Prime Minister of England that time. Next question. The Kalinga Mahotsav is celebrated in which state? So it is celebrated in Orissa. Okay, next. Parul Chaudhary jo hai is associated with which sport? So track and field is the correct answer. The main focus of the first 5-year plan was what? So it is on agriculture and farming. Next question, the Nilgiris mountain range in South India is surrounded by which state? So guys, it is surrounded by Karnataka, Kerala and Tamil Nadu in total. Next question, Yamini Krishnamurti received the Padma Vibhushan in which year? So she received this particular award in the year 2016.
Okay, next question. Which Veda contains magic spells, incantations, and rituals? So, guys, it is the Earth Veda, which contains all of these things. And it is sometimes called the Veda of magical formulas also, and is composed in Vedic Sanskrit. And it is collection of 730 hymns with about 6,000 mantras, which is divided into 20 total books. Okay, next question. Which Congress leader resigns from Vayanand Lok Sabha seat? So, guys, Rahul Gandhi is the correct answer. Next is which state in India has reduced maximum poverty according to Niti Aayog? So, it is Uttar Pradesh. Next, for which of the dance forms is Shobhana Narayan related to? So, guys, she's related to Kathak. She's a Kathak dancer. Next is which is the famous dance form of Tamil Nadu? So guys, it is Bharatnatyam, which is a traditionally rich folk dance of Tamil Nadu and is primarily performed by the women and is revered as India's oldest classical dance style, often regarded as the precursor to all other classical forms. So guys, that was about the GKGS thing. Now we are going to cover some Hindi questions जो कि आज आपको 4th February के second shift के SSC GD के एग्जाम में पूछे गए हैं. सो यस गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो जीडी में आपको पूछा गया है हिंदी से वो है कान भरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था. सो गाइस, कान भरना का बेसिकली मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी के दूसरे व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न करता है, लगाई भुजाई करता है या इधर उधर का गॉसिप करता है, किसी के दिल में किसी व्यक्ति के लिए पीठ पीछे बुराई करता है. सो गाइस, उसका बेसिकली मतलब होता है कान भरना. ओके, नेक्स्ट पूछा गया था आपसे अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ. सो गाइस, जब कोई व्यक्ति चालाकी से अपना काम करवा लेता है, काम बना लेता है या काम निकलवा लेता है तो उसे हम बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना. नेक्स्ट गाइस, आपसे विलोम शब्द पूछे गए थे. उन्नति का पूछा गया था विच इज अवनति, और दुराग्रह का पूछा गया था जिसका विलोम होता है आग्रह या सत्याग्रह. नेक्स्ट गाइस, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब आपको बताना था. सो गाइस, इसका मतलब होता है दो या अधिक लोगों में, दो या दो से अधिक लोगों में तुलना होना या फिर अधिक अंतर होना, तो वो वहां पर फिर हम बोलते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली. सो दैट्स इट गाइस, दोस वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस एंड हिंदी क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 4th February का आपका जो एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है. आई होप यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल. इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड. आज के लिए बस इतना ही. बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह से इन्फो आइलैंड पर और लुटाते रहिए आपका प्यार इसी तरह से ज्यादा सब्सक्राइब करके, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करके. So yes guys, thank you so much for watching. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates.